नॉर्थ गोवा के नाइट क्लब में कल रात को सिलेंडर ब्लास्ट हो गया जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। आधी रात को लगी इस आग में सबसे ज्यादा मौतें क्लब में काम कर रहे कर्मचारियों की हुई है। आग इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। फिलहाल क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं क्लब के मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। गोवा के नाइट क्लब में आग से कोहराम। गोवा में द बर्निंग नाइट क्लब, आग से जिंदा जले लोग। आधी रात क्लब में आग, मची अफरा तफरी। ऊंची ऊंची उठती आग की लपटों की ये तस्वीरें आई हैं नॉर्थ गोवा के एक नाइट क्लब की, जहां आधी रात को हुए अग्निकांड ने पूरे गोवा को हिलाकर रख दिया। जानकारी के मुताबिक नाइट क्लब के किचन एरिया के पास एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद क्लब में शुरू हो गया मौत का तांडव। गोवा के अरपुरा इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे जहाँ ये जो इलाका मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ से देर रात तक नाइट क्लब में मेरे काफी संख्या में स्टाफ मौजूद था और अधिकतर लोग धुएं भरे जाने से वजह से बाहर नहीं निकल पाए गए। सबसे दर्दनाक बात यही रही कि कई लोग दम घुटने से मारे गए हैं। नॉर्थ गोवा के इस नाइट क्लब में आग इतनी खौफनाक थी कि किसी की मौत दम घुटने से हुई तो कोई जिंदा जल गया। आग इतनी भयंकर थी कि चश्मदीद खौफ में आ गए। 11-12 के बीच में। आपको कैसे मुझे आवाज कैसे आया, ऐसा कुछ सुना? आवाज कुछ नहीं, पूरा जलने लगा। तो वही देखा। एक्चुअली घर पे जा रहा था, तभी देखा कि आवाज़ आया ब्लास्ट का वगैरह, तो मैं देखा कि मेरे एक्चुअली नियर बाई घर है इधर। मैं देखा था कि अभी आग जल रहा है। एक्चुअली मोस्टली क्या होता है इधर, कभी पटाखे जलते हैं, कुछ फंक्शन होता है वगैरह, तो उतना ये मतलब हम लोग ने इतना वो चीज़ नहीं लिया, मतलब ये नहीं लिया। तो बाद में देखा तो एम्बुलेंस, थोड़े टाइम के बाद घर पे गया मैं, एम्बुलेंस जा रहे भागे, तो बाद में अपनी गाड़ी लेके उस साइड में गए तो देखा तो ये सब इंश्योरेंस हो चुका था। धमाके का असर इतना जबरदस्त था कि कुछ ही सेकंड में आग पूरे क्लब में फैल गई। जानकारी के मुताबिक क्लब के अंदर क्लोजिंग वर्क चल रहा था। उसी वक्त एक धमाके के बाद आग लग गई, फिर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सामने आग के रूप में खड़ी मौत से हर कोई इधर उधर भागने लगा। गोवा पुलिस के मुताबिक उनके पास इस अग्निकांड की सूचना रात 12:04 के करीब मिली थी। दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे जद्दोजहद के बाद आग को कंट्रोल किया गया, जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि किचन में गैस लीक होने से ब्लास्ट हुआ होगा। प्रशासन का ये भी कहना है कि क्लब के सुरक्षा मानकों, एग्जिट प्लान और गैस कनेक्शन की पूरी जांच की जाएगी। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। यहाँ पे अरपुरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है, वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमीडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज ये मिली है और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। आधी रात को लगी इस आग में सबसे ज्यादा मौतें क्लब में काम कर रहे कर्मचारियों की हुई है। आग इतनी तेज थी कि बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में 4 सैलानी और 14 क्लब के स्टाफ की मौत हुई है। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है, जबकि 2 लोगों की मौत जिंदा जलकर हुई। Local, some are tourists. Mostly are, I think, our locals who are working in the basement of the restaurant. गोवा में
इस नाइट क्लब में लगी आग के दौरान वहां के सीएम प्रमोद सावंत भी मौके पर तत्काल पहुंचे। इस बीच पुलिस ने इस अग्निकांड पर गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है। इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, क्योंकि जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं वो देखे जाएंगे, और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। डिटेल इस रिपोर्ट के बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया है। हमारे फायर, पुलिस, बाकी सभी ने यानी वहाँ पे तुरंत और इवन दो द 108 मेडिकल टीम वहाँ पे घटनास्थल पर थे, बाकी सभी लोगों ने वो काम किया है। फिलहाल क्लब को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी इस बड़े हादसे की वजह बनी? आखिर कौन है क्लब में हुई मौतों का जिम्मेदार? वाराणसी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक क्रिकेट कोच जो बच्चों को सपने दिखाता था और भारतीय टीम में खेलने का, उसी कोच ने पिछले 5 सालों में करीब 500 नाबालिग बच्चों के साथ में कुकर्म किया और 500 बच्चे, एक जो आंकड़ा सामने आया है वो काफी हैरान करने वाला है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बंद करो यार, बंद करो। बीते शुक्रवार की शाम भेलूपुर थाने में 2 मासूम बच्चों के परिजनों ने जो शिकायत दर्ज कराई उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। आरोपी का नाम मुरारी लाल, उम्र करीब 50 साल, पेशा क्रिकेट कोच। परिजनों का आरोप था कि मुरारी लाल ने भारतीय टीम में सिलेक्शन का लालच देकर उनके बच्चों के साथ कुकर्म किया। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और 24 घंटे के अंदर आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद थाने में ये शख्स घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। बंद करो यार, बंद कर। पुलिस ने इसका पुराना रिकॉर्ड खंगाला तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। 2021 में भी लंका थाने में इसी मुरारी लाल पर कुकर्म का केस दर्ज हुआ था। जेल गया था, सजा काटी थी, जमानत पर बाहर आया और फिर वही घिनौना खेल शुरू कर दिया। 2021 में ऐसा ही एक प्रकरण संज्ञान में आया था। थाना लंका अंतर्गत एफआईआर लिखी गई थी 377 आईपीसी के अंतर्गत और इसे जेल भेजा गया था। वर्तमान में ये जमानत पे था उस केस के अंतर्गत, और दोबारा ये घटना करने की सूचना प्राप्त हुई कि 2 बच्चों ने ये बताया कि ये कोचिंग देने के बहाने, फ्री में कोचिंग देने का उन्हें लालच दिया। पहले कोचिंग देना शुरू किया, उसके बाद सिलेक्शन कराने के नाम पे कि हम तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे, ये झांसा देके फिर उनका शोषण किया। और जब ये सूचना घर वालों को पता चली, बच्चों ने शहर की बातें, तो इस पे पुलिस को शिकायत मिली और तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। जमानत पर छूटने के बाद ये दरिंदा वाराणसी के कामाक्षा पार्क में बच्चों को कोचिंग देने लगा। यहीं पर ये मासूमों को लालच देता था कि मैं तुम्हें रणजी टीम में खिलवा दूंगा, इंडियन टीम में ले जाऊंगा, और फिर सुनसान जगह ले जाकर उनके साथ वो घिनौना अपराध करता जिसकी कल्पना भी दिल दहला देती है। मेरा भांजा है और भांजे के साथ जो है कि ये बेचू में, मेरा भांजा CHS स्कूल में पढ़ता है और वहीं से क्रिकेट खेलने जाता है बेचू से जब क्रिकेट खेल के आता था, ये रास्ते में मिलता था कि हम आपको प्राइवेट में जो है क्रिकेट खिलाएंगे, आपको जो है आगे बढ़ा देंगे। तो वो यहाँ पे कुछ दिन तक जो है कि 15 दिन 20 दिन तक जो है यहाँ क्रिकेट महीना भर खिलाया। उसके बाद उसको बोला कि मेडिकल टेस्ट करेंगे और उसके बाद तुमको टेस्टिंग करने के लिए हम जो है लखनऊ भेजेंगे। तो मेडिकल टेस्ट के नाम पे इसी झाड़ी के अंदर उनके साथ अपराधिक कार्य जो किया। और बच्चा जब घर पर आया रोने लगा, उल्टी लैट्रिन और धड़कन बढ़ने लगा, तो हमने पूछा क्या हुआ, तो बताया उसने कि मामा ऐसे ऐसे ये हमारे साथ गौतम सर ने किया है। पुलिस का दावा है कि बीते 5 सालों में करीब 500 बच्चे इसकी हवस का शिकार बने। क्रिकेट में कोचिंग देने के नाम पे बच्चों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने की तहरीर 2 बच्चों के संबंध में प्राप्त हुई थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और 2 टीमें गठित की गई और तत्काल दोनों टीमें आरोपी की तलाश में लगी।
24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। आरोपी मुरारी लाल मूल रूप से जनसा गांव का रहने वाला है। पत्नी इसे छोड़कर चली गई। शहर में किराए के मकान में अकेला रहता है और बच्चों को कोचिंग देता है। फिलहाल घुटनों के बल पर गिड़गिड़ाने वाले हवस के इस दरिंदे की चर्चा पूरे बनारस में है। अभी जो शिकायत दर्ज हुई वो 2 बच्चों के सामने आया, लेकिन पुलिस पूछताछ में यह पता चला है कि वह अपने इस कृत्य के जो उसका जो मंसूबा था उसमें कई बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। अब फिलहाल वह सलाखों के पीछे है, जेल जा चुका है। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। प्रतापगढ़ से हैरान करने वाली खबर है, जहां पर एक पिता ने अपने 7 साल के मासूम बेटे की जान ले ली, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपनी पत्नी के कथित प्रेमी को फंसा सके। मासूम यश वर्मा की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 30 नवंबर की रात प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के चौबेपुर गांव में एक शादी समारोह में 7 साल का यश वर्मा शामिल होने के लिए आया था। मासूम अपने पिता बाबूलाल वर्मा के साथ ही था, लेकिन रात के वक्त यश अचानक गायब हुआ। अगली सुबह खेत में उसका शव मिला। सिर फटा हुआ था, चेहरा जूतों से कुचला हुआ था। पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि ये हत्या है। पुलिस के लिए पहला सवाल था कि आखिर 7 साल के बच्चे की किसी से दुश्मनी हो सकती है क्या? पहली तारीख को ग्राम चौबेपुर जो थाना अंतु में पड़ता है, यहाँ पर एक नाबालिग की हत्या होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सच्चाई ने सबको हिला कर रख दिया। हत्यारा कोई और नहीं, मासूम यश का अपना पिता बाबूलाल वर्मा था। पुलिस के मुताबिक बाबूलाल की पत्नी पूनम का इलाके के एक युवक से प्रेम प्रसंग था। इसी बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। नाराज पूनम मायके चली गई और वापस नहीं लौट रही थी। पति बाबूलाल ने ठान लिया कि वो पत्नी के प्रेमी को सबक सिखाएगा, लेकिन सबक देने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। इस हत्या के मुकदमे में नाबालिग के पिता बाबूलाल की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। बाबूलाल के द्वारा यह घटना अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या के मुकदमे में फंसाने के लिए की गई थी। बाबूलाल से उसके द्वारा पहने गए कपड़े, जूते बरामद कर लिए गए हैं। 30 नवंबर की रात शादी समारोह में बाबूलाल ने यश को बहला फुसलाकर पहले तो बाहर ले गया, फिर उसे सुनसान खेत में ले जाकर जमीन पर पटक पटक कर मारा। जब बच्चा बेहोश हो गया तो जूतों से उसके चेहरे और सिर पर वार किए। मासूम तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद में बाबूलाल शव को खेत में फेंककर आराम से घर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाबूलाल को कोर्ट में पेश किया गया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पत्नी से बदला लेने के लिए बेटे की जान लेने वाला कलयुगी बाप अब सलाखों के पीछे है। गांव वाले आज भी सदमे में हैं। जिस पिता को बच्चे की हिफाजत करनी थी, उसी ने कैसे उसकी जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोरखपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर बीती 25 नवंबर को हुई मां बेटी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 11 दिन के अंदर सुलझा ली है। जिस शख्स पर किसी को शक नहीं था, वही इस खौफनाक डबल मर्डर का मास्टरमाइंड निकला। परिवार का करीबी जो घर की दोनों महिलाओं को आंटी और मां कहकर बुलाता था, उसी ने विश्वास का कत्ल कर दिया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। गोरखपुर के राजेंद्र नगर इलाके का ये घर 25 नवंबर की सुबह, जहां खून से लथपथ 2 लाशें मिली। 80 साल की शांति देवी और उनकी 55 साल की बेटी विमला देवी, दोनों के सिर पर हथौड़ों से ताबड़तोड़ वार किए गए। घर में रखा करीब 4.5 लाख रुपए कैश और एक सोने का ब्रेसलेट गायब हो गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कोई दुश्मनी नहीं, कोई क्लू नहीं, ये ब्लाइंड मर्डर था। 23/24 की रात को डबल मर्डर की घटना हुई थी। उसी के क्रम में वरिष्ठ अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उसका सफल निवारण किया गया है एवं उसके आरोपी रितेश रंजन उर्फ रजत को गिरफ्तार कर लिया गया है।
लेकिन जब जांच शुरू हुई तब शक की सुई एक नाम पर आकर रुकी, रितेश कुमार उर्फ रितेश सिंह। उम्र महज 28 साल, जो मृतका विमला देवी को आंटी कहकर बुलाता था। घर में आता जाता था, चाय पीता था, बातें करता था, लेकिन इसी विश्वास ने उसे हैवान बना दिया। 24 नवंबर की शाम रितेश घर पहुंचा। दोनों महिलाओं को शराब ऑफर की। जब शांति देवी और विमला नशे में धुत हो गईं, तो उसने पहले से लाया हुआ हथौड़ा निकाला और दोनों पर लगातार वार करने शुरू कर दिए। कुछ ही मिनटों में मां बेटी की जिंदगी खत्म हो गई। इसके बाद में आराम से अलमारी खोली, 4.5 लाख रुपए और सोने का ब्रेसलेट लेकर फरार हो गया। जो आरोपी है एवं जिनकी मर्डर किया गया था, उन आपसी जान पहचान थी, पहले से घर में आना जाना था। उसी क्रम में उस दिन घर में आके उसने यह कृत्य कारित किया। जितना भी घर से सामान चोरी किया गया था वो रिकवर कर लिया गया है एवं अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी पर लगातार फाइनेंशियल दबाव बढ़ रहा था। उस पर गर्लफ्रेंड पर फिजूल खर्ची का भारी बोझ था और इन्हीं हालातों ने उसे अपराध की तरफ धकेल दिया। पुलिस को सबसे बड़ा सुराग मिला रितेश के खर्च करने के तरीके से। हत्या के ठीक बाद महंगे होटल, शॉपिंग पार्टी, उसकी फोन लोकेशन भी घटना स्थल के आसपास थी। आखिरकार 5 दिसंबर को पुलिस ने उसे धर दबोचा। करीब 1 महीने से इसका जो घर में आभूषण थे व घर में जो कैश रखा हुआ था उस पर नज़र थी। यह चोरी करने का काफ़ी बार कोशिश किया, उसमें नाकाम रहा और उसी क्रम में उस रात ये घटना कारित हुई। इस ब्लाइंड डबल मर्डर केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने करीब 800 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। इसके साथ ही 200 से ज्यादा मोबाइल नंबरों का एनालिसिस किया गया और इलाके के कई लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान रितेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर पिघला हुआ सोना, लूटा गया कैश और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।